अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे 9th क्लास का मैथमेटिक्स, और उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था 2.4 एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन और सेकंड वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन में हमने करना क्या है, इसमें हमने इससे पहले किए थे लोगरिथमिक के लॉज किए थे, और लॉग के लॉज जो हमने किए थे और उनको हमने प्रैक्टिकली देखा था कि अगर दो नंबर्स का लॉग है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो जब उनका लॉग हम सेपरेट करेंगे तो वो क्या होगा, उनके दरमियान प्लस आ जाएगा। सेकंड लॉ था अगर दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनका जब दोनों का लॉग हम सेपरेट करेंगे तो उनके दरमियान माइनस आ जाएगा। थर्ड वाले में आपके पास क्या था, जो पावर होती थी वो स्टार में आ जाएगी, और फोर्थ वाला था चेंज ऑफ बेसिस चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने लॉग के लॉज को यूज़ करना है और इनको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है, मतलब कि लॉग सिंगल लॉग लिखा हुआ है, हमने इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लॉग है, याद रखनी है इनकी बेस जो होती है वो चेंज नहीं करनी। बेस तब चेंज होगी जब हम चेंज ऑफ बेस रूल लगाएंगे, जो कि हमारा फोर्थ था। तो अगर बेस सेम है, लॉग सेपरेट कर रहे हैं किसी नंबर्स का, तो लॉग एज इट इज़ रहेगा, उसकी बेस चेंज नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, जब हम दोनों नंबर्स का लॉग सेपरेट करेंगे, ये 11 था और ये आपके पास था लॉग 5। जब दोनों का लॉग सेपरेट करेंगे ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और जब डिवाइड हो रहे होते थे तो उनके दरमियान हम क्या करते थे, दोनों का लॉग सेपरेट करने के बाद उनके दरमियान माइनस आ जाता था। तो ये इसकी एक्सपेंडिंग फॉर्म आ गई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, मतलब कि आपके पास आएगा लॉग, ये सारी की सारी पावर बनेगी, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 8 a की पावर 6, सब की पावर 1/2 आ जाएगी, और बेस 5 ही है। अब क्या करेंगे, ये जो पावर है लॉग के थर्ड लॉ के मुताबिक ये पावर कहाँ पे आएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। जब ये स्टार्ट में आएगी तो ये बन जाएगा 1/2 लॉग, साथ में क्या आ जाएगा, ये जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ए आपके पास क्या है, अच्छा। इसके बाद था क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसमें हमने क्या करना है, उसमें देखें लॉग आ गया, इसको पावर फॉर्म में लेके जाएंगे, 8 a आ गया, पावर 6 है और सब की पावर आ जाएगा 1/2। ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो नीचे आपके पास 5 है। इसके बाद क्या होगा, ये लॉग एज इट इज़ आ गया, ये 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और a आपके पास है 6, सब की पावर क्या है 1/2, नीचे बेस 5 आ गई। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये लॉग दोनों की पावर्स को हम सेपरेट कर देंगे, मतलब कि जो दोनों की पावर्स बनी हुई हैं इनको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। जब सेपरेट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2 की पावर 3 है, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों की पावर को सेपरेट कर देंगे, मतलब कि आपके पास बन जाएगा लॉग, ये 5 आ गया, ये है 2 की पावर 3, इसकी पावर 1/2 सेपरेट कर देंगे, और साथ में आपके पास है a की पावर 6, इसकी पावर भी 1/2 क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, 1/2 सेपरेट कर देंगे, जो कि सिंप्लीफाई होकर आपके पास क्या देगा, लॉग ये आपके पास आ जाएगा 5, और ये आपके पास मल्टीप्लाई होकर 3/2 हो जाएगा, और a की पावर जो है, a की पावर क्या बन जाएगी, 2 1 2 2 3 6, ये 3 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास पड़ा हुआ था वैल्यूज़, अब हमने इनको सेपरेट करना है, सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, लॉग 5, दो लोग हैं, दोनों लोग्स को सेपरेट कर देंगे। मैंने पहले बताया था बेस चेंज नहीं होगी,
2 की पावर है 3/2 और यहाँ पे a की पावर है 3। दोनों जो कि मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इनके दरमियान क्या आ जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे आपने थर्ड लॉ अप्लाई करना है, पावर को शुरू में लेके आना है। तो पावर आपके पास थी 3/2 log 2 और 5 आ गया, प्लस ये 3 को स्टार्ट में लेके आएंगे, ये क्या बन जाएगा log a और 5, जो कि आपके पास आपका सेकंड पार्ट होगा। अच्छा, इसके बाद आपने नेक्स्ट वाला जो देखना है वो आपका नेक्स्ट वाला पार्ट देख के उसमें क्या करेंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल है। मतलब कि हम क्या करेंगे, पहले पावर को शुरू में ले आएंगे, पावर शुरू में आएगी तो आपके पास 1/9 आ गया, बाकी क्या बच गया log xy/z। अब क्या करेंगे भला, बिल्कुल ये 1/9 और ये क्योंकि 3 नंबर्स का लॉग है, कौन कौन से हैं, x y और z, ये 3 का लॉग है। हम क्या करेंगे, तीनों का लॉग सेपरेट करेंगे, लॉग 3 लॉग सेपरेट हो गए। पहले वाला आपके पास x है, दूसरे वाला y है, तीसरे वाला z है। देखिए x और y आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई सेपरेट होंगे तो प्लस होता था, और इसी तरह से जो डिवीजन वाला है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा आपका फोर्थ वाला पार्ट। इसके बाद देखें, ये जो है ln पहले पावर फॉर्म में जाएगा, 16x की पावर 3 आ गया, और ये बेस जो इंडेक्स है, ये पावर है, ये चेंज हो जाएगी। यहाँ से क्या करना है आपने, ln आ गया, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और ये है x की पावर 3, सबकी पावर है 1/3। अब क्या करेंगे, पावर सेपरेट कर देंगे, मतलब कि आपके पास ln एज इट इज़ आ गया, 2 की पावर 4, इसकी पावर 1/3 आ गई, और x की पावर भी 3 है, ये भी आपके पास 1/3 सेपरेट हो गई, जो कि आपके पास बना देगा ln 4/3, नीचे 2 आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, ln 2 की पावर आ जाएगा 4/3, और साथ में ये कैंसिल आउट होकर x आ जाएगा। इन दोनों का लॉग जब सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, log 2 की पावर 4/3 प्लस हो जाएगा ln x, और यहाँ से आपने एक स्टेप और करना है, वो कौन सा है बोला, ये पावर को शुरू में लेके आने वाला। तो पावर जो है 4/3 है, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा, मतलब कि आपके पास आ जाएगा ln 2 प्लस ln x। तो ये आपके पास आपका नेक्स्ट वाला पार्ट था। इसके बाद देखें, इसके बाद वाला और इससे भी सिंपल है, पहले लॉ का थर्ड लॉ अप्लाई होगा, थर्ड लॉ स्टार्ट में जाएगा। जब थर्ड लॉ पावर स्टार्ट में जाएगी तो आ जाएगा 5 log बेस 2 है, 1 माइनस a है ओवर b है। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का लॉग सेपरेट करेंगे, मतलब कि log 2 आ गया, फिर log 2 आ गया। नंबर कौन कौन से हैं, एक डिवीजन के ऊपर वाला नंबर है, डिवीजन के ऊपर आपके पास है 1 माइनस a, डिवीजन के नीचे आपके पास b है, और दोनों चूँकि डिवाइड हो रहे हैं, जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो दरमियान में क्या आता है, माइनस आता है। तो ये आपके पास था आपका क्वेश्चन का 6 पार्ट। अच्छा, इसमें एक पार्ट मैंने स्किप आउट किया है, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, वो आप लोग खुद ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो इंशाअल्लाह हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे।